जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आज हमारी सेकंड क्लास है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला गया है कि 3x बराबर 5y बराबर 4z। तो यहाँ पर हमें x रेशु y रेशु z का यहाँ पर मान यहाँ पर हमें निकालना है। जब कभी भी आपको इस फॉर्मेट में रेशो निकालना हो तो इसके लिए हम आपको एक शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। इसके लिए यदि आपको x का मान निकालना है तो x को आप ढक लेंगे और y और z का आपस में इंटू करा देंगे, यानी कि 5 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको y का रेशो निकालना है तो y को यहाँ पर ढक लेंगे और z का और x का आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको z का रेशो निकालना है तो z को यहाँ पर ढक लेंगे और 5 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यदि यह किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो इनको यहाँ पर काट दो, और यदि यह नहीं कट रहे हैं तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर सी है और बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यहाँ पर 3:4 है तथा यहाँ पर 1:2 है तथा यहाँ पर 2:5 है तथा यहाँ पर 1:3 यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है। तो जैसा कि यहाँ पर हम पहले से ही जानते हैं कि अनुपात को यहाँ पर हम बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3:4 है तो इसको यहाँ पर हम 3/4 यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1:3 को यहाँ पर हम 1/3 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब भी संख्या इस प्रकार की भिन्न में दी गई हो और हमसे यह पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, तो इनको करने का एक शानदार तरीका होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे की संख्या है जो 4, 2, 5, 3, इनका यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 4 का, 2 का, 5 का और 3 का। यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर हम 60 रख देते हैं। अब हमें नीचे की सभी संख्या को यहाँ पर 60 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 से हमें यहाँ पर 60 बनाना है। तो 4 में किस संख्या का गुणा करें कि 60 बन जाए, तो यहाँ पर हम 15 से गुणा करेंगे। 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 बन जाएगा। अब नीचे की संख्या में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर की संख्या में भी 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर की संख्या में भी यहाँ पर हम 15 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है और 2 से हमें यहाँ पर 60 बनाना है, तो किससे गुणा करना होगा, 30 से। तो यहाँ पर हम 30 से गुणा कर देते हैं और ऊपर भी हमें 30 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है और 5 से हमें क्या बनाना है, 60। तो किससे गुणा करना होगा, 12 से गुणा करना होगा। तो 12 का गुणा हम नीचे करेंगे और 12 का गुणा ही हम ऊपर कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है और 3 से हमें क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो 3 से किस संख्या का गुणा करेंगे, 20 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 से गुणा करेंगे और ऊपर भी हमें 20 से गुणा करना होगा। अब यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45। 15 45 हो जाएगा। और यहाँ पर यह हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का गुणा 12 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का गुणा 20 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब नीचे की संख्या हमारी सेम है, बराबर है। 60 यहाँ पर हो रहा है, 60 यहाँ पर हो रहा है और 60 हमारे यहाँ पर सभी जगह हो रहा है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनी तो जो संख्या बड़ी होगी वह बड़ी होगी और जो संख्या छोटी होगी वही हमारी यहाँ पर छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर कौन सी दिखाई दे रही है, 45 दिखाई दे रही है। तो यह हमारी लार्ज संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 20 दिखाई दे रही है। तो यह हमारी सबसे स्मॉल नंबर हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर
हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20 है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और जो कि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।